लेसन 4 क्रिएटिंग मास्टर्स। इस चैप्टर में हम सेल टाइप मास्टर्स एंड परचेज टाइप मास्टर्स को डिस्कस करेंगे। सेल टाइप एंड परचेज टाइप मास्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट मास्टर्स हैं एंड ये कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन कि जिन ट्रांजेक्शन्स में ये यूज़ होंगे वो ट्रांजेक्शन्स लोकल की होंगी, सेंट्रल की विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन्स होंगी, सिंगल टैक्स रेट उसमें अप्लाई होगा, मल्टीपल टैक्स रेट्स अप्लाई होगा and based on the information specified in sale type master and purchase type master transactions में वेरियस टाइप्स की वैलिडेशंस भी अप्लाई किए जाते हैं, यानी कि जो सेल टाइप और परचेज टाइप में आपने डिटेल्स बताई हैं उसके बेसिस पे ट्रांजैक्शंस में हम वैलिडेशंस भी लगाते हैं। सबसे पहले हम सेल टाइप मास्टर्स को क्रिएट करने की ही बात करेंगे। सेल टाइप मास्टर क्रिएट करने के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर सेल टाइप ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। कंपनी क्रिएशन के टाइम पे सभी सेल टाइप्स बेसिक क्रिएट कर देता है, लेकिन यदि आपको नीड अराइज होती है और सेल टाइप मास्टर्स क्रिएट करने की या एग्जिस्टिंग सेल टाइप मास्टर को मॉडिफाई करने की, तो आप सेल टाइप ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम सेल टाइप क्रिएट करने के बारे में तो डिस्कस कर ही रहे हैं, उसमें सबसे पहले जो हम केस डिस्कस करेंगे वो है क्रिएटिंग सेल टाइप फॉर लोकल सिंगल टैक्स रेट ट्रांजैक्शंस। मतलब कि लोकल की ट्रांजैक्शंस के लिए और उसमें सिंगल टैक्स रेट यूज होगा, ऐसी ट्रांजैक्शंस के लिए हम किस तरीके से सेल टाइप क्रिएट करेंगे। सेल टाइप का हम नेम बताएंगे। नेम जो है आप एक रेलेवेंट नाम दें ताकि नेम को देखते ही पता चल जाए कि वो किस तरह के ट्रांजेक्शन्स के लिए बनी है। जैसे हमने यहाँ पे दिया है LGST 12%। L इज फॉर लोकल ट्रांजेक्शन्स एंड 12% मतलब कि जिन ट्रांजेक्शन्स में यूज होगी वहाँ पे एक ही टैक्स रेट की आइटम्स होंगी जो कि 12% पे टैक्सेबल होंगी। उसके बाद टैक्सेशन टाइप ग्रुप में हम सिलेक्ट करेंगे टैक्सेबल वाउचर वाइज ऑप्शन, कि ये सेल टाइप जिस वाउचर में ट्रांजैक्शन में यूज हो रही है वहाँ पे बिल के फुटर में हमें एज बिल सन्ड्री, GST की बिल सन्ड्री या फिर आप कहें टैक्स की बिल सन्ड्री अप्लाई करनी है। तो टैक्सेबल वाउचर वाइज आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। रीजन आप सिलेक्ट करेंगे लोकल, टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स अदर्स एंड देन टैक्स कैलकुलेशन ग्रुप में आप सिंगल टैक्स रेट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम ये सिंगल टैक्स रेट के लिए बना रहे हैं। एंड CGST एंड SGST परसेंटेज स्पेसिफाई करेंगे कि CGST रेट क्या है एंड SGST रेट क्या है। सेव बटन प्रेस करेंगे सेल टाइप मास्टर को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग सेल टाइप फॉर इंटरस्टेट सिंगल टैक्स रेट ट्रांजेक्शंस। इंटरस्टेट यानी कि सेंट्रल की ट्रांजेक्शन या फिर आप कह सकते हैं आउटसाइड स्टेट की जो ट्रांजेक्शंस हैं वो और सिंगल टैक्स रेट पे होंगी। सेल टाइप का हमने नेम बताया IGST 12%। आई यहाँ सिंबलाइज करता है इंटरस्टेट यानी कि सेंट्रल की ट्रांजेक्शन है। टैक्सेशन टाइप में हम टैक्सेबल वाउचर वाइज ही सिलेक्ट कर रहे हैं। रीजन हम सिलेक्ट करेंगे इंटरस्टेट एंड टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस अदर। टैक्स कैलकुलेशन ग्रुप में हम सिंगल टैक्स रेट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं IGST रेट स्पेसिफाई करने की ऑप्शन आई, CGST एंड SGST की नहीं आई। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने रीजन सिलेक्ट किया है इंटरस्टेट। जब हमने रीजन लोकल सिलेक्ट किया था तो हम CGST एंड SGST रेट स्पेसिफाई कर सकते थे। तो IGST रेट हमने यहाँ पे बताया। आप चाहें तो सेस या एडिशनल सेस रेट्स भी बता सकते हैं इन सेल टाइप्स में। एंड सेव बटन प्रेस करेंगे सेल टाइप मास्टर को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग सेल टाइप फॉर मल्टी टैक्स रेट ट्रांजेक्शंस। ऐसी ट्रांजेक्शंस जिनमें कि मल्टीपल टैक्स रेट्स आप यूज कर सकते हैं। सेल टाइप का नेम बताएंगे, जैसे हमने यहाँ पे नेम दिया L मल्टी रेट, हम ये लोकल के लिए ही क्रिएट कर रहे हैं, आप चाहें तो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शंस के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद टैक्सेशन टाइप हमने टैक्सेबल वाउचर वाइज लिया। यहाँ पे जो मल्टी रेट की ट्रांजेक्शंस हैं वो वाउचर वाइज भी हो सकती हैं, आइटम वाइज भी हो सकती हैं। हम दोनों ही केसेस डिस्कस करेंगे। पहले हम वाउचर वाइज सिलेक्ट करते हैं कि बिल के फुटर में यानी कि एक बिल सन्ड्री की फॉर्म में हम टैक्स अप्लाई करेंगे। रीजन हमने सिलेक्ट किया लोकल। टैक्स कैलकुलेशन ग्रुप में अब हम आए और हमने यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करी मल्टी टैक्स रेट, मतलब कि हमें मल्टीपल टैक्स रेट्स जो हैं अप्लाई करने हैं। मल्टी टैक्स रेट ऑप्शन सिलेक्ट करने पे आप जब सेल्स का बिल एंटर करेंगे तो वहां पे जितने भी अलग अलग रेट्स पे आइटम टैक्सेबल हैं, लेट अस सपोज कुछ आइटम 12% पे टैक्सेबल हैं, कुछ 18% पे हैं, तो आप बिल सन्ड्रीज अप्लाई कर देंगे 18% एंड 12% की। बिजी ऑटोमेटिकली पिक करेगा कि किस आइटम पे कितना परसेंट टैक्स जो है चार्ज होगा। और ये बिजी कैसे पिक करेगा, हर आइटम के साथ आपने टैक्स कैटेगरी बताई ही रखिए, वहां से बिजी पिक कर लेगा कि कौन सी आइटम किस रेट पे टैक्सेबल है। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ प्रोवाइड करी गई है अप्लाई कंसोलिडेटेड टैक्स अमाउंट फॉर ऑल टैक्स रेट्स। यदि आप इसमें यस स्पेसिफाई करते हैं तो बिल के
फुटर में, यानी कि जो आप बिल सन्ड्री अप्लाई करेंगे, आप सिंपली, जैसे हमने लोकल की यहाँ बात करी है, तो एक सीजीएसटी एंड एक एसजीएसटी बिल सन्ड्री अप्लाई कर देंगे। कोई टैक्स रेट आपको बताने की जरूरत नहीं है। बेसी ऑटोमेटिकली देखेगा कि बिल में जो भी आइटम्स है वो किस किस रेट पे टैक्सेबल है एंड अकॉर्डिंगली उस पर टैक्स जो है चार्ज करेगा। अब ये सारी डिटेल्स आपको कैसे पता चलेंगी? जब आप एक ट्रांजेक्शन एंटर करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ बॉटम में टैक्स समरी भी डिस्प्ले होती है, जो डिटेल्स दिखाएगी कि कितना 12% पे टैक्स है, कितना 18% पे है एंड जो भी फर्दर टैक्स रेट्स है। तो आप चाहें तो इस ऑप्शन को एनेबल भी कर सकते हैं या फिर एनेबल नहीं भी कर सकते, तो आपको अलग अलग टैक्स रेट वाइज बिल सन्ड्रीज लगानी पड़ेंगी। सेव बटन प्रेस करेंगे इस सेल टाइप मास्टर को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइटम वाइज यदि हमें टैक्स अप्लाई करना है तो यहाँ पे हमने सेल टाइप का नाम दिया एल आइटम वाइज, यानी कि लोकल की ही हम सेल टाइप क्रिएट करें। टैक्सेशन टाइप ग्रुप पे हमने लिया टैक्सेबल आइटम वाइज, मतलब कि हर आइटम के साथ हम टैक्स बताना चाहते हैं। ये ऑप्शन यूजफुल होती है, एक तो कि आप हर आइटम के साथ ही टैक्स रेट बताना चाहते हैं, एंड दूसरा ये तब भी यूजफुल होती है जब प्योरली आप आइटम के प्राइस पे टैक्स जो है चार्ज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल में आपने डिस्काउंट अप्लाई किया एंड उसके बाद आपने टैक्स की बिल सन्ड्रीज लगाई, तो अब वो जो बिल सन्ड्रीज टैक्स की हैं वो कैलकुलेट होंगी डिस्काउंट का अमाउंट माइनस करने के बाद। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं चाहते, आप डिस्काउंट के अमाउंट को हटा के प्योरली आइटम के अमाउंट पे जो है जीएसटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप टैक्सेबल आइटम वाइज ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप एक वाउचर एंटर करेंगे, आइटम डिटेल्स एंटर करेंगे, वहां पे अमाउंट फील्ड पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो एक जीएसटी से रिलेटेड विंडो अपीयर होगी हर आइटम के साथ, जहां पे उसका टैक्स रेट स्पेसिफाइड होगा एंड टैक्स अमाउंट उस पर कितना बन रहा है वो स्पेसिफाई होगा। इसके बाद आप रीजन सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम यहाँ लोकल सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप टैक्स अकाउंट बताएंगे, जैसे हमने यहाँ पे सीजीएसटी अकाउंट, एसजीएसटी अकाउंट, सेस का अकाउंट एंड एडिशनल सेस का अकाउंट बताया है कि ये सेल टाइप जिन ट्रांजेक्शन्स में यूज होगी उसमें कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है क्रिएटिंग सेल टाइप फॉर टैक्स इंक्लूसिव ट्रांजेक्शन्स। ऐसी ट्रांजेक्शन्स जिसमें आइटम के प्राइस के अंदर ही टैक्स का अमाउंट भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसके लिए भी हम एक सेल टाइप क्रिएट करके देखते हैं। हमने यहाँ सेल टाइप का नेम बताया एल टैक्स इंक्लूसिव, यानी कि लोकल की ट्रांजेक्शन है एंड टैक्स इंक्लूसिव। टैक्सेशन टाइप ग्रुप में हम टैक्सेबल आइटम वाइज ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। रीजन हम बताएंगे, जैसे हमने यहाँ पे रीजन लोकल लिया है। देन अदर इंफॉर्मेशन ग्रुप में एक टैक्स इंक्लूसिव आइटम प्राइस ऑप्शन प्रोवाइड करी गई है। इस ऑप्शन में हम ये स्पेसिफाई करेंगे। टैक्स इंक्लूसिव आइटम प्राइस बेसिकली स्पेसिफाई करता है कि जो आप आइटम का प्राइस बता रहे हैं वाउचर में, उसमें टैक्स का अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एंड बिजी देन क्या करेगा, उस जो आपने प्राइस स्पेसिफाई किया है बेसिकली उसमें से आइटम का प्राइस एंड टैक्स का अमाउंट सेग्रीगेट करेगा, यानी कि एक रिवर्स कैलकुलेशन करेगा एंड वहाँ टैक्स समरी में डिस्प्ले करेगा कि एक्चुअली आइटम का प्राइस इतना है प्लस उसमें टैक्स का अमाउंट इतना है, एंड उन दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो वो आइटम प्राइस आ जाएगा जो आपने आइटम का प्राइस वाउचर में स्पेसिफाई किया है। उसके बाद यहाँ पे आप टैक्स अकाउंट बताएंगे, सीजीएसटी के लिए, एसजीएसटी के लिए, सेस का अकाउंट, एडिशनल सेस का अकाउंट एंड सेव बटन प्रेस करेंगे इस सेल टाइप मास्टर को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिएटिंग अदर सेल टाइप्स, यानी कि जिन कैटेगरीज में अभी तक हमने कुछ सेल टाइप्स को डिफाइन नहीं किया उनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जेम्प्ट की। सेल टाइप का नेम हमने दिया एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। एग्जेम्प्ट वहाँ यूज होता है जहाँ पे कुछ एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा या फिर अंडर सर्टेन कंडीशंस जो है आइटम्स एग्जेम्प्ट होती हैं जीएसटी से। यहाँ पे नेम बताया हमने एंड देन टैक्सेशन टाइप सिलेक्ट किया एग्जेम्प्ट। सेव बटन प्रेस किया इस सेल टाइप मास्टर को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिवर्स चार्ज की। आपको ध्यान हो हमने फर्स्ट चैप्टर में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म डिस्कस भी किया था, आरसीएम जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। आरसीएम ट्रांजैक्शंस आपकी वो होती हैं या तो जो आपने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से करी है या फिर जो कंपल्सरी आरसीएम या फिर सर्विस इंपोर्ट कैटेगरी के अंडर फॉल करती हैं। जैसे कि आपने किसी लॉयर से सर्विसेज ली हैं, लॉयर हालांकि रजिस्टर्ड हैं जीएसटी में लेकिन उनकी जो सर्विसेज हैं वो आरसीएम के अंडर फॉल करेंगी। सिमिलरली आपने किसी फॉरेन कंपनी से कुछ सर्विसेज ली हैं तो वो आरसीएम के अंडर फॉल करेंगी। तो इस तरह की जो ट्रांजेक्शन्स होंगी उनके लिए कैसे आप सेल टाइप क्रिएट कर सकते हैं। हमने सेल टाइप का नेम बताया है रिवर्स चार्ज एंड टैक्सेशन टाइप ग्रुप में हमने सिलेक्ट किया है रिवर्स चार्ज ऑप्शन को। यहाँ पे यदि हम एक एग्जांपल से बात करें तो जैसे लॉयर्स हैं वो कंपल्सरी रिवर्स चार्ज के अंडर आते हैं, यानी कि वो अगर कोई बिल एंटर कर रहे हैं तो वो रिवर्स चार्ज के अंडर फॉल करेगा।
तो अब अगर कोई लॉयर हैं तो वो बिल में टैक्स तो नहीं अप्लाई करेंगे, टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि जो टैक्स है वो एक्चुअली रेसिपिएंट को पे करना है। तो सेल वाउचर जब वो एंटर करेंगे उसमें रिवर्स चार्ज की ये सेल टाइप सिलेक्ट करेंगे, टैक्स अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन आप देखेंगे उस वाउचर में बॉटम में टैक्स का अमाउंट बिजी शो कर रहा होगा जो कि रेसिपिएंट जो है गवर्नमेंट को पे करेगा। तो ये होता है हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सेव बटन प्रेस करेंगे इस सेल टाइप मास्टर को सेव करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग सेल टाइप फॉर एक्सपोर्ट टैक्सेबल ट्रांजैक्शंस। पहले तो हम आपको बता दें जो एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शंस है वो जीरो रेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी कि उन पे टैक्स जो है चार्ज नहीं किया जाता। लेकिन इसमें भी दो कंडीशंस होती है, एक तो आपने टैक्स चार्ज किया ही नहीं, एंड दूसरा टैक्स आपने चार्ज किया लेकिन उसका फुल जो क्लेम है वो गवर्नमेंट से लिया, यानी कि पूरा आईटीसी उस पर क्लेम किया। तो एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शंस दो तरीके से बन सकती हैं। पहले हम बात करेंगे एक्सपोर्ट टैक्सेबल ट्रांजैक्शंस की, कि आपने टैक्स पे कर दिया एंड लेटर ऑन आप उसका क्लेम लेंगे गवर्नमेंट से। तो हमने सेल टाइप का नेम बताया एक्सपोर्ट टैक्सेबल। टैक्सेशन टाइप ग्रुप में हमने टैक्सेबल वाउचर वाइज ऑप्शन सिलेक्ट करी, रीजन लिया इंटरस्टेट, एंड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन लिया एक्सपोर्ट नॉर्मल। उसके बाद टैक्स कैलकुलेशन ग्रुप में हमने मल्टी टैक्स रेट ऑप्शन को सिलेक्ट किया, मल्टीपल टैक्स रेट्स हो सकते हैं, अलग अलग टैक्स रेट्स की आइटम हो सकती हैं, एंड देन सेव बटन प्रेस किया इस सेल टाइप मास्टर को सेव करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट केस लिया है वो है क्रिएटिंग सेल टाइप फॉर एसईजेड जीरो रेटेड ट्रांजैक्शंस। तो एक्सपोर्ट की जो ट्रांजैक्शंस हैं या एसईजेड की जो ट्रांजैक्शन है, एसईजेड यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, दोनों ही जीरो रेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं। एंड जैसे हमने आपको एक्सपोर्ट में बताया कि आप टैक्स या तो चार्ज ही नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने टैक्स चार्ज किया है तो उसका फुल क्लेम आप ले सकते हैं। सिमिलर इज द केस विद एसईजेड। तो हमने एक सेल टाइप यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट टैक्सेबल की बना के दिखा दी, दूसरी हम एसईजेड की जीरो रेटेड पे बना के दिखा देते हैं। आप सेम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट के लिए आप टैक्सेबल भी बना सकते हैं एंड जीरो रेटेड भी, एंड उसकी कॉन्फ़िगरेशन वही होगी जो अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे एसईजेड में। एंड एसईजेड के लिए भी आप टैक्सेबल बना सकते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी जो एक्सपोर्ट के लिए, एंड जीरो रेटेड की हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर ही रहे हैं। तो सेल टाइप का नाम हमने दिया एसईजेड जीरो रेटेड, टैक्सेशन टाइप हमने लिया जीरो रेटेड, रीजन बताया इंटरस्टेट, एंड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन लिया एसईजेड यूनिट। एक्सपोर्ट या एसईजेड की जो भी सेल टाइप्स होंगी वो इंटरस्टेट ही होंगी, यानी कि उसमें रीजन आप इंटरस्टेट ही लेंगे। सेव बटन प्रेस करेंगे सेल टाइप मास्टर को सेव करने के लिए। अभी तक हमने सेल टाइप मास्टर को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं परचेज टाइप मास्टर्स को। परचेज टाइप मास्टर बिल्कुल सिमिलर होते हैं सेल टाइप मास्टर से, बस फर्क यही है कि आप सेल्स की ट्रांजैक्शन में सेल टाइप मास्टर यूज करते हैं एंड परचेज की ट्रांजैक्शन में परचेज टाइप मास्टर्स। परचेज टाइप्स भी सभी बिजी क्रिएट कर देता है कंपनी क्रिएशन के टाइम पे, लेकिन कुछ और परचेज टाइप्स यदि आपको क्रिएट करनी है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर्स परचेज टाइप ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि तकरीबन सभी परचेज टाइप सेल टाइप्स की तरह ही सेम होती है, हम सिर्फ उन्हीं परचेज टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो सेल टाइप से थोड़ी डिफरेंट है, जिसमें कि हमने सबसे पहला केस लिया है क्रिएटिंग परचेज टाइप फॉर इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस, यानी कि इंपोर्ट की जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए आप कैसे परचेज टाइप क्रिएट करेंगे। तो हम परचेज टाइप ऐड ऑप्शन में गए, परचेज टाइप का नेम बताया हमने इंपोर्ट, टैक्सेशन टाइप लिया टैक्सेबल वाउचर वाइज, उसके बाद रीजन हमने सिलेक्ट किया इंटरस्टेट, एंड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन लिया इंपोर्ट नॉर्मल। टैक्स कैलकुलेशन ग्रुप में हमने मल्टी टैक्स रेट ऑप्शन को सिलेक्ट किया एंड सेव बटन प्रेस किया इस परचेज टाइप मास्टर को सेव करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग परचेज टाइप फॉर कंपोजिशन परचेज। आपने किसी कंपोजिशन डीलर से यदि कोई परचेज करी है तो उस केस में आप कैसे परचेज टाइप क्रिएट करेंगे। परचेज टाइप का नेम हमने बताया कंपोजिशन परचेज। टैक्सेशन टाइप ग्रुप में हमने ऑप्शन सिलेक्ट करी कंपोजिशन डीलर, रीजन लिया लोकल, एंड सेव बटन प्रेस किया इस परचेज टाइप मास्टर को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग परचेज टाइप्स फॉर लोकल अनरजिस्टर्ड आरसीएम ट्रांजैक्शन। आपने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करी है या फिर जो आपकी परचेज है वो आरसीएम के अंडर फॉल करती है, तो उनके लिए आप कैसे परचेज टाइप मास्टर क्रिएट करेंगे। हमने परचेज टाइप का नेम दिया एल अनरजिस्टर्ड आरसीएम। टैक्सेशन टाइप ग्रुप में हमने सिलेक्ट किया अनरजिस्टर्ड ऑब्लिक आरसीएम ऑप्शन को। तो अनरजिस्टर्ड डीलर से आपने परचेज करी है या आरसीएम के अंडर फॉल करती है तो आप टैक्सेशन टाइप लेंगे अनरजिस्टर्ड आरसीएम, रीजन लोकल, एंड सेव बटन प्रेस करेंगे इस परचेज टाइप मास्टर को सेव करने के लिए। इस चैप्टर में हमने सेल टाइप मास्टर्स एंड परचेज टाइप मास्टर्स को डिटेल में डिस्कस किया। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है।
आप व्यू कर सकते हैं स्क्रीन पे एक्सरसाइज एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली सेल टाइप मास्टर्स एंड परचेज टाइप मास्टर्स बिजी में यूज कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।